आतंकों से दहला मॉस्को, 400 किलोमीटर में तबाही। लगता है अमेरिका और नेटो के इशारे पर यूक्रेन ने रूस में घुसकर ऐसे हमले शुरू कर दिए हैं, जिसके जवाब में अब रूस यूक्रेन पर हमले और तेज करने को मजबूर हो जाएगा। यूक्रेन के रूस पर सबसे ताजा हमले ने रूस को बुरी तरह से बौखला दिया है। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन रूस की राजधानी मॉस्को के पास यूक्रेन ने एक बहुत बड़ी तेल पाइपलाइन पर ऐसा हमला किया है कि रूस बुरी तरह से बौखला गया है। इधर रूस ने पोक्रोवस्क में हेलीकॉप्टर से घुसे यूक्रेन की सेना के स्पेशल यूनिट HUR के 11 कमांडो को मार डाला है। ये वाकई सीधे सीधे यूक्रेनी सेना का बहुत बड़ा नुकसान है। खबर तो ये भी है कि रूस ने पूरे पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए सैकड़ों बख्तरबंद वाहन और टैंक रेजिमेंट को तेजी से भेजना शुरू कर दिया है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस यूक्रेन जंग में अब ऐसे हमले हो रहे हैं जिसे ना तो रूस बर्दाश्त कर सकता है और ना ही यूक्रेन झेल पाएगा। हम शुरुआत करते हैं यूक्रेन के उस हमले से जिसने मॉस्को के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। उड़ा दी तेल पाइपलाइन, 400 किलोमीटर में यूक्रेन का ड्रोन हमला। यूक्रेन अच्छी तरह से जानता है कि अगर रूस पर सख्त तेल प्रतिबंध लगने के साथ साथ उसके तेल भंडार, तेल रिफाइनरी और तेल सप्लाई को तबाह कर दिया जाए तो रूस में पैसों की भारी कमी हो जाएगी और रूस जंग रोकने के लिए मजबूर हो जाएगा। पिछले 90 दिनों में यूक्रेन रूस की 38 तेल रिफाइनरियों में से 16 तेल रिफाइनरियों को काफी नुकसान पहुंचा चुका है। यूक्रेन के ड्रोन हमले से रूस की 40% तेल सप्लाई पर असर पड़ा है। अब इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से रूस यूक्रेन के बिजली सप्लाई और पावर स्टेशनों को तबाह कर रहा है, तो वहीं अब यूक्रेन चुन चुनकर रूस के तेल भंडारों को निशाना बना रहा है। यूक्रेन का सबसे ताजा हमला कहां हुआ और रूस को कितना नुकसान हुआ, इसे आप एनिमेशन और वीडियो ग्राफिक के जरिए समझ लीजिए। यूक्रेनी दावों के मुताबिक यूक्रेन ने मॉस्को के नजदीक से गुजर रही बड़ी पाइपलाइन को ड्रोन हमले में भारी नुकसान पहुंचाया है। इससे रूसी सेना को होने वाली ईंधन की आपूर्ति रुक गई है। यूक्रेन के ड्रोन ने पहली बार रूस की राजधानी मॉस्को के इतने नजदीक जाकर यह हमला किया है। यूक्रेन जहां रूस के तेल और गैस ठिकानों पर हमला कर रहा है, तो रूस उसके ऊर्जा संयंत्रों को नुकसान पहुंचा रहा है। यूक्रेन की सैन्य खुफिया एजेंसी HUR का दावा है कि यूक्रेनी हमले से कोल्डसेवाय पाइपलाइन को 400 किलोमीटर की लंबाई में भारी नुकसान हुआ है। कई जगहों पर आग लग गई है और फटी पाइपलाइन से लाखों लीटर तेल बुरी तरह से बह रहा है। यूक्रेन और सैन्य खुफिया एजेंसी HUR के दावों के मुताबिक यूक्रेन ने 400 किलोमीटर लंबी रूसी तेल पाइपलाइन पर कई जगहों पर एक साथ ड्रोन हमले किए हैं, जिसकी वजह से रूस को मजबूरी में तुरंत तेल पाइपलाइन को बंद करना पड़ा है। माना जा रहा है कि रूस की राजधानी मॉस्को के पास ये यूक्रेन की तरफ से सबसे बड़ा और घातक ड्रोन हमला है, जिससे रूस को प्रचंड नुकसान की खबर है। Знищення було 100%, це була дуже успішна операція, але вона на той момент жодним чином не афішувалася. Про це доповідалося виключно Верховному головнокомандувачу президенту України, а також про це знали декілька президентів інших країн. यूक्रेन ने लगातार दूसरे दिन रूस पर बड़ा ड्रोन हमला किया है। यूक्रेनी सेना ने 1 नवंबर की रात काला सागर के किनारे मौजूद रूस के तुआब ऑयल टर्मिनल पर भीषण ड्रोन हमला किया, जिसके बाद वहां भयंकर आग की लपटें और काला धुआं उठता हुआ देखा जा रहा है। ये टर्मिनल रूस के सबसे बड़े तेल टर्मिनलों में से एक है। इस भयानक ड्रोन हमले के चलते रूस के आसमान में चमकते विस्फोटों की झिलमिलाहट ने अब समंदर के शांत पानी को भी लाल कर दिया है। बंदरगाह के जो मजदूर कुछ देर पहले तक अपने रात्रि शिफ्ट में काम में व्यस्त थे,
अचानक धुएं और आग की लपटों के बीच जीवन के संघर्ष की दौड़ में शामिल हो गए। टर्मिनल की कई पाइपलाइनें फट चुकी है और तेल के रिसाव से आग ने और भयानक रूप ले लिया है। इस पाइपलाइन से मॉस्को, निजनी नोगोरोड और रियाजान के तेल शोधक कारखानों से गैसोलीन, डीजल और जेट फ्यूल की सेना को आपूर्ति होती थी। रूस इस पाइपलाइन के जरिए वर्ष में 30 लाख टन जेट फ्यूल, 28 लाख टन डीजल और 16 लाख टन गैसोलीन की आपूर्ति करता था। रूस के लिए ये बड़ा नुकसान है। यूक्रेन का दावा है कि इस हमले से विभिन्न देशों द्वारा रूस पर लगाए प्रतिबंधों से ज्यादा नुकसान हुआ है। मारे गए यूक्रेनी स्पेशल फोर्स के 11 कमांडो। एक दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बताया था कि रूस ने पूर्वी डोनेस्क क्षेत्र में करीब 1,70,000 सैनिक तैनात किए हैं, जो कि पोक्रोवस्क पर कब्जा करने की कोशिश में हैं। इस बीच खबर आई कि यूक्रेन का पूर्वी शहर पोक्रोवस्क रूसी सेना ने घेर लिया है और अब उस पर कब्जा करने और उसे बचाने के लिए भीषण जंग चल रही है। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के स्पेशल फोर्स की टुकड़ी को खत्म कर दिया है। 11 कमांडो की यह टुकड़ी यूक्रेनी सेना ने पोक्रोवस्क को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर से भेजी है। हालांकि यूक्रेन ने रूस के इस दावे का खंडन किया है, लेकिन यह माना है कि पोक्रोवस्क में उसकी मुश्किलें बढ़ रही है। पोक्रोवस्क यूक्रेन के डोनेस्क प्रांत का रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर है, लेकिन प्रांत के 2 प्रमुख शहरों क्रेमेटोर्स्क और स्लोवियांस्क पर अभी यूक्रेन का नियंत्रण बना हुआ है। वैसे रूस ने यूक्रेन के पूर्वी भाग के लुहांस्क और डोनेस्क प्रांतों के ज्यादातर इलाके पर कब्जा कर लिया है। इधर यूक्रेनी सेना ने कहा है कि रूसी सेना ने बीते दिन ही 4 मिसाइलें दागी है और 139 टारगेटेड बम गिराए हैं, साथ ही हजारों गोले और ड्रोन भी गिराए। रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसकी वायु रक्षा प्रणाली ने रात भर में 164 यूक्रेनी ड्रोनों को मार गिराया है, जिसमें 39 काला सागर के ऊपर और 26 क्रीमिया के ऊपर थे। यूक्रेनी शहर पोक्रोवस्क के पास लड़ाई लगातार बढ़ती जा रही है। रूसी सेना का कहना है कि उसके सैनिकों ने रेलवे स्टेशन के पास यूक्रेनी सैन्य संरचनाओं को नष्ट कर दिया है। यूक्रेन के शीर्ष सैन्य कमांडर अलेक्जेंडर सिरस्की का दावा है कि यूक्रेनी सैनिक पोक्रोवस्क में हजारों दुश्मनों की सेना का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने रूस के इस दावे को खारिज कर दिया कि उन्हें घेर लिया गया है या फिर रोक दिया गया है। जबकि रूस ने दावा किया कि यूक्रेनी सैनिक आत्मसमर्पण कर रहे हैं और हेलीकॉप्टर से उतरते समय कुछ विशेष बल मारे गए। यूक्रेन के खिलाफ रूस ने इस वक्त 2 तरफ से भयंकर मोर्चे खोल रखे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने जहां एक तरफ यूक्रेन की राजधानी कीव पर भीषण हमले शुरू कर रखे हैं, वहां पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास इलाके पर इतने तीखे और भीषण हमले किए हैं कि कई पूर्वी शहरों में यूक्रेनी सेना चारों तरफ से घिर चुकी है। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी माना है कि हमारी सेना को पूर्वी यूक्रेन के पोक्रोवस्क शहर पर काफी भीषण जंग का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन यहां पर देखने वाली बात यह है कि रूस ने 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को घेरने का दावा किया है, जिसमें यूक्रेनी सेना की स्पेशल यूनिट भी शामिल है। Удар був складний, комбінований, спеціально прорахований, що було важко протидіяти. Були і ракети, включно з балістикою та аеробалістичними, 52 ракети загалом. Більше 600 ударних дронів, із них шахеди близько 400. Більшість дронів знешкодили, 2/3 ракет теж збито. अब ऐसे हालात में अंदाजा लगाया जा सकता है कि रूस यूक्रेन जंग अब उस दौर में पहुंच चुकी है
जहां या तो यूक्रेन का पूर्ण विनाश होगा या फिर रूस पर नेटो और यूरोप अमेरिका मिलकर हमला कर देंगे।